आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सांड, बी हिरण, सी हाथी, डी घोड़ा। आपका सही जवाब है बी हिरण। आपका दूसरा सवाल है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कपिलवस्तु, डी राजगृह। आपका सही जवाब है बी बोधगया। आपका तीसरा सवाल है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? आपका ऑप्शन है ए प्राकृत में, बी पाली में, सी संस्कृत में, डी अरमाइक में। आपका सही जवाब है बी पाली में। आपका चौथा सवाल है, महावीर की माता कौन थी? आपका ऑप्शन है ए यशोदा, बी अनुजा, सी त्रिशला, डी देवनंदी। आपका सही जवाब है सी त्रिशला। आपका पांचवा सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी असम, सी बिहार, डी गुजरात। आपका सही जवाब है सी बिहार। आपका छठवां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? आपका ऑप्शन है ए हरिहर, बी देवराय, सी शिवराज, डी बुक्का। आपका सही जवाब है सी शिवराज। आपका सातवां सवाल है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? आपका ऑप्शन है ए संगम, बी अराविडु, सी तुलुग, डी सुलुग। आपका सही जवाब है सी तुलुग। आपका आठवां सवाल है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी कलकत्ता, सी जम्मू और कश्मीर, डी केरल। आपका सही जवाब है ए कर्नाटक। आपका नववां सवाल है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है ए 1565 ईस्वी में, बी 1560 ईस्वी में, सी 1585 ईस्वी में, डी 1570 ईस्वी में। आपका सही जवाब है ए 1565 ईस्वी में। आपका 10वां सवाल है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। आपका ऑप्शन है ए रुकैया सुल्तान बेगम, बी जोधाबाई, सी मुमताज महल, डी नूरजहां। आपका सही जवाब है सी मुमताज महल। आपका 11वां सवाल है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। आपका ऑप्शन है ए हिंसक विस्फोट में, बी सशस्त्र विद्रोह में, सी असहयोग में, डी सांप्रदायिक दंगों में। आपका सही जवाब है सी असहयोग में। आपका 12वां सवाल है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? आपका ऑप्शन है ए वर्ष 1906 में, बी खिलाफत आंदोलन के दौरान, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए, डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। आपका सही जवाब है डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। आपका 13वां सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए बी आर अंबेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका सही जवाब है बी सी राजगोपालाचारी। आपका 14वां सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी केरल।
आपका सही जवाब है डी केरल। आपका 15वां सवाल है, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? आपका ऑप्शन है ए वर्ण व्यवस्था, बी सती प्रथा के विरोध में, सी महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति, डी धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध। आपका सही जवाब है बी सती प्रथा के विरोध में। आपका 16वां सवाल है, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है सी जवाहरलाल नेहरू। आपका 17वां सवाल है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1919, सी 1862, डी 1861। आपका सही जवाब है सी 1862। आपका 18वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी एनी बेसेंट। आपका सही जवाब है डी एनी बेसेंट। आपका 19वां सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका सही जवाब है ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका 20वां सवाल है, इनमें से कौन सा देश है जहां संघीय सरकार है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी क्यूबा, डी बेल्जियम। आपका सही जवाब है बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपका अगला सवाल है, उड़ीसा का विश्वविद्यालय कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी नरसिम्हा देव। आपका सही जवाब है डी नरसिम्हा देव। आपका अगला सवाल है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? आपका ऑप्शन है ए विमान, बी शिखर, सी मंडप, डी गोपुरम। आपका सही जवाब है ए विमान। आपका अगला सवाल है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए रथ, बी मठिका, सी प्रसाद, डी गंधकुटी। आपका सही जवाब है ए रथ। आपका अगला सवाल है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही जवाब है सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी पटना। आपका सही जवाब है सी फतेहपुर सीकरी। आपका अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? आपका ऑप्शन है ए फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, बी सेंटियागो कालात्रावा, सी फजलुर रहमान खान, डी फरेटो। आपका सही जवाब है ए फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। आपका अगला सवाल है, छत्रपति संभाजी 1680-1688 ईस्वी किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन है ए मराठा, बी नंद, सी मौर्य, डी हर्यक। आपका सही जवाब है ए मराठा। आपका अगला सवाल है,
छत्रपति शिवाजी महाराज 1674-1680 ईस्वी किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन है ए नंद, बी हर्यक, सी मौर्य, डी मराठा। आपका सही जवाब है डी मराठा। आपका अगला सवाल है, बाजीराव द्वितीय 1796-1818 ईस्वी किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन है ए नंद, बी पेशवा, सी मौर्य, डी मराठा। आपका सही जवाब है बी पेशवा। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे। आपका ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी रूस। आपका सही जवाब है ए दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? आपका ऑप्शन है ए जूट, बी चाय, सी गेहूं, डी गन्ना। आपका सही जवाब है ए जूट। आपका अगला सवाल है, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। आपका ऑप्शन है ए गठबंधन आंदोलन, बी इंडोनेशिया चीन संबंध, सी यूएस वियतनाम युद्ध, डी एसीएएन का गठन। आपका सही जवाब है बी इंडोनेशिया चीन संबंध। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? आपका ऑप्शन है ए त्यागराज, बी श्याम शास्त्री, सी मुथुस्वामी दीक्षित, डी स्वाति तिरुनल। आपका सही जवाब है डी स्वाति तिरुनल। आपका अगला सवाल है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपका ऑप्शन है ए 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बी 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, सी 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, डी 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आपका सही जवाब है बी 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आपका अगला सवाल है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, बी माले मिंटो सुधार में, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, डी नेहरू रिपोर्ट 1928। आपका सही जवाब है डी नेहरू रिपोर्ट 1928। आपका अगला सवाल है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए सर एडवर्ड लुटियंस, बी हॉबर्ट बेकर, सी रॉबर्ट टिसेल, डी एंटोनिन रेमंड। आपका सही जवाब है ए सर एडवर्ड लुटियंस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए एलोरा गुफा, बी काशी विश्वनाथ मंदिर, सी कुतुब मीनार, डी मानस वन्यजीव अभयारण्य। आपका सही जवाब है बी काशी विश्वनाथ मंदिर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए डेथ वैली कैलिफोर्निया, बी अल अजीजिया लीबिया, सी जकोबाबाद पाकिस्तान, डी अटाकामा पेरू। आपका सही जवाब है बी अल अजीजिया लीबिया। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? आपका ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड, बी ऑस्ट्रिया, सी नॉर्वे, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब है ए स्विट्जरलैंड। आपका अगला सवाल है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? आपका ऑप्शन है ए टैगा वन, बी टुंड्रा वन, सी समशीतोष्ण वन, डी उष्णकटिबंधीय वन।
आपका सही जवाब है बी टुंड्रा वन। आपका अगला सवाल है, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सदाबहार वन, बी मानसून वन, सी मैंग्रोव वन, डी शंकुवृक्षी वन। आपका सही जवाब है सी मैंग्रोव वन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मंगलूर, बी कोची, सी नागपट्टनम, डी नेल्लूर। आपका सही जवाब है ए मंगलूर। आपका अगला सवाल है, भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग। आपका ऑप्शन है ए 4,900 किलोमीटर, बी 5,700 किलोमीटर, सी 7,500 किलोमीटर, डी 8,300 किलोमीटर। आपका सही जवाब है सी 7,500 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है सी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी कश्मीर। आपका सही जवाब है ए सिक्किम। आपका अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए कोयला क्षेत्रों से, बी लौह अयस्क से, सी मैंगनीज से, डी कॉपर से। आपका सही जवाब है ए कोयला क्षेत्रों से। आपका अगला सवाल है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी कश्मीर, सी असम, डी जम्मू। आपका सही जवाब है सी असम। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी शिवालिक पहाड़ियां, डी विंध्य पर्वत। आपका सही जवाब है सी शिवालिक पहाड़ियां। आपका अगला सवाल है, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आपका ऑप्शन है ए जे शुम्पीटर, बी पी ए सैमुएल्सन, सी एल्फ्रेड मार्शल, डी डेविड रिकॉर्डो। आपका सही जवाब है ए जे शुम्पीटर। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बंक इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। आपका सही जवाब है बी भारतीय स्टेट बैंक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।